नमस्कार दोस्तों, देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या नंबर ऑफ फैक्टर पढ़े थे। ठीक, अब आगे हम लोग क्या आज हम लोग देखेंगे डेसिमल। तो आपने पिछले में 7 क्लास से हुई हैं, 7 लेक्चर में हमने क्या क्या बताया। आपने अभी देखा कल यूपी बीएड का पेपर था, उस पर लगभग 2 क्वेश्चन आए थे। इससे पहले पीसीएस का क्वेश्चन था, उस पर दो क्वेश्चन आए थे। तो आप देख रहे हैं सिर्फ 7 क्लास में 2 क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो आप जब इसे कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। तो एसएससी ने भी कैलेंडर अपना जारी कर दिया है, जिस पे सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के तीनों वैकेंसी आ गई हैं। एमटीएस के पेपर भी चल रहे हैं, आपको 1-2 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे होंगे मेरे 7 वीडियो में से, और आगे पेट भी लगा है। तो आज शुरू करते हैं डेसिमल। ठीक, हमने शायद लेक्चर 3 में डेसिमल के बारे में कोई बताया भी था। डेसिमल, देखिए डेसिमल को क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या था? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है? मतलब शांत, यहाँ लाओ लिख दे दशमलव, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। दूसरा क्या था? अब इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो भाग होता है वो होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव। दूसरा जो सेकंड पार्ट होता है उसे कहते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब बात क्या आती है कि शांत और अशांत दशमलव में अंतर क्या होता है। तो देखिए, शांत दशमलव वो दशमलव होते हैं जो दशमलव के बाद रुक जाते हैं, मतलब जैसे 3 3 3, बस रुक गए। ठीक, लेकिन अशांत दशमलव क्या होते हैं? जो चलते दशमलव के बाद भी चलते रहते हैं, 3 2 1 डैश डैश डैश। ठीक, या ऐसे कर लिया, एक ही हो गया 3 3 3 3 3 3। समझ आए? शांत दशमलव वो संख्या होती हैं जो दशमलव के बाद रुक जाती है। आसान दशमलव वो संख्या होती हैं जो दशमलव के बाद रुकती नहीं, चलती रहती हैं। इतनी बात क्लियर हुई? इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात आती है, दोनों चीज समझ में आ गए होंगे आपको। अब आसान दशमलव किसे कहते हैं? मैंने बता दिया, 333, जो पॉइंट के बाद चलते रहते हैं, दशमलव के बाद चलते रहते हैं, उन्हें आसान दशमलव संख्या कहते हैं। अब आसान दशमलव संख्या को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 भाग में बांटते हैं। एक क्या होता है? आशांत आवृत्ति दशमलव। क्या कहते हैं? आशांत आवृत्ति। देखो, आवृत्ति दशमलव, दशमलव। ठीक, इंग्लिश को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। पहला ये होता है आशांत आवर्त दशमलव, मतलब ऐसे दशमलव, ठीक, जिनकी आवृत्ति होती रहे, जैसे 0.333333 डैश डैश डैश। ये अब इसको हम लोग 0.33 अनंत बार लिखा है, तो आप क्या करेंगे? इसके ऊपर 0.3 के ऊपर बाल लगा देंगे। ठीक, बार बार जब लिखा होता है इसके ऊपर बाल लगा देते हैं। ऐसे ही जैसे आपके पास क्या लिखा होगा, एग्जाम्पल तौर पर 2.25252525, इसको आप क्या लगेंगे? 25 रुपये बार। इस बार मतलब होता है कि बार बार लगा है, उसको बार बार ना लिख के एक बार लिख दिया, आगे बहुत बार है। समझ में आया? ये बेसिक तरीका है। इसी तरह आपको जैसे 1.234343434 डैश 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 दे दिए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? जब बार में 1.234 के ऊपर बार, देखिए बार 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 रिपीट है, बार बार रिपीट है। इतनी बात क्लियर हुई? देखो, शांत दशमलव क्या होता है? ऐसी संख्या जो पॉइंट के बाद रुक जाए। अशांत दशमलव क्या होता है? ऐसी संख्या जो पॉइंट के बाद रुके ना। ठीक, अशांत दशमलव को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। एक था अशांत आवर्त दशमलव, तो मैंने अशांत आवर्त
अशांत आवर्त दशमलव के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट के बाद रिपीट होती रहे, वही संख्या बार बार रिपीट होती रहे। लेकिन अशांत अनावृत्ति दशमलव क्या होता है? अशांत अनावृत्ति दशमलव, ठीक, अनावृत्ति दशमलव, अनावृत्ति दशमलव, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक। मतलब इसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग डेसिमल। ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद आए तो बार बार लेकिन रिपीटेड ना हो। जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है बताइए? 1.414, इसी तरह 52 से ऐसे रेजलेस होती है, आगे चली जाती है, ठीक। इसी तरह √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.717, ऐसे से रेजलेस करके चली जाती है। तो अशांत आवर्त दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव कहते हैं। अब ये तो हो गया आपके पास। अब मैंने आपको दशमलव के बारे में बताया कि दशमलव को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है अशांत आवर्त दशमलव, दूसरा होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव। अब तीसरी बात क्या आती है कि आपने भैया बता दिया डेसिमल, लेकिन आप ये पूछेंगे डेसिमल से सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ये भी तो आप पूछेंगे डेसिमल से। अब ऐसे सवाल थोड़ी ना आएगा। हाँ, इनमें से एक सवाल और आ सकता है, वो अभी आपको बता रहा हूँ क्या, कि शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति दशमलव। क्या देखिए, शांत दशमलव और अशांत अनावृत्ति दशमलव को परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, मतलब परिमेय संख्या कहते हैं, ये आप याद रखिए, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, समझ आए कि नहीं आई? मतलब शांत दशमलव और अशांत दशमलव कैसी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये आप कह सकते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे √3 दे देगा, बताइए कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं? तो आप क्या कहेंगे? ये इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं, तो IR लगा देंगे। ये मैं शायद 3rd क्लास लेक्चर में बताया भी था। इसी तरह आपसे पूछेगा 22/7, तो 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इसका विश्लेषण आप उस पर देख सकते हैं, ये तो मैं भूल गया हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ। लेकिन पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। इसकी मैं पाई की कहानी उसी वीडियो में पढ़ी भी है, देख लीजिएगा। पाई किसको कहते हैं? वृत्त होता है, इसकी परिधि होती है, किसके रेशियो को कहते हैं, देख लीजिएगा। अब बात ये आती है आप लोग की अगली बात कि चलिए भैया हमने समझ लिया कि शांत दशमलव और अशांत अनावृत दशमलव परिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या आपने क्यों पढ़ाई? तो अपरिमेय संख्या आपके सिलेबस में आई नहीं, कभी भी आपसे क्वेश्चन अपरिमेय संख्या का नहीं पूछा जाएगा। अब इस पे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि शांत दशमलव को परिमेय संख्या में बदलें। ये नंबर 1 जो आएगा, क्या पूछेगा? शांत दशमलव को परिमेय संख्या में बदलें, परिमेय संख्या में बदलें, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये पहले क्वेश्चन थे, 2016 के पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब पहले बताइए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो हमने बताया था परिमेय संख्या उससे कहते हैं इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब शांत दशमलव किसे कहते हैं? मैंने क्या, जैसे आपको दे देंगे 0.25, ये शांत दशमलव हो गया। अब अगर इसको परिमेय संख्या में बदले, तो परिमेय संख्या बदलने क्या होता है? परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? जैसे 25 है, 25 आप ऐसे लिखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1, 2, कितने अंक है? मतलब दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो 1 लगेगा, जितने अंक हो उतने 0 लिख दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 25 1 25, 25 100 100। तो परिमेय संख्या में क्या सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक किसी की दिक्कत? अब ऐसे में कह दूँ 0.3
2 को परिमेय संख्या में लिखिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप दशमलव के बाद जितने अंक दिए हों, 2 अंक दिए तो पहले आप जो संख्या दी उसको लिख लीजिए 32। इसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक दिए उतने जीरो लगा दिए। 1 लिख के जितने अंक दिए उतने जीरो, तो जीरो लगा दिए। अब ये देखिए किससे कटेगा, तो आपको पता है 4 8 जा 32 और 4 से 2, 4 2 जा 8 और 2 4 5 जा 20, यानी 8/25 आ गया। इसी तरह आपको दे देगा 0.125 को परिमेय संख्या में बदलिए। तो आप क्या करेंगे, पहले जो संख्या दी उसको लिखिए 1 2 5, इसके 1 लगाइए और जितने अंक हो दशमलव बाद उतने जीरो लगा दीजिए। तो कितने अंक है, 1 2 3, तो आप 3 अंक लगा दीजिए। ठीक, अब 125 चौको कितना होता है, क्या आप अब आपको याद नहीं आ रहा तो 25 25 कर सकते हैं। 25 पंचे 125, ठीक, 25 चौको 100, यहाँ जीरो, बताइए 25 पंचे 125, 25 चौको 100, एक आया 4 लिखा, यहाँ जीरो लिखा, या 25 पंचे 5 था, 5 कर दिए 1/8 आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो आपको समझ में आ गया आसान दशमलव। अब इसके अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि आसान दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना। आसान दशमलव को बदलना तो आसान बात थी। अब अगला पूछेगा आसान दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना। परिमेय संख्या में बदलना, ठीक। जैसे आपके पास नंबर क्या दिया है 0.73, यहाँ क्या ये बार, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बार दिया है। अब आप पहला स्टेप क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेप होगा, देखिए इसको परिमेय संख्या में बदलने का स्टेप क्या होता है, परिमेय संख्या में बदलना है तो जो फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं हम चलेंगे। जो संख्या है वो पूरी संख्या लिख दो, क्या लिख दो, जो संख्या हो उसको एज इट लिख दो, संख्या को एज इट मतलब सेम एज इट लिख दो। बताइए यहाँ तक किसी की दिक्कत। मान लीजिए अब आपने क्या किया, ठीक भाई हमने 73 लिख दिया, आपने पहला स्टेप बताया कि जो संख्या थी उसको ऐसे लिख दीजिए, तो हमने भैया 73 यहाँ लिख दिया। अब दूसरा स्टेप क्या कहते हैं, सेकंड चीज़ ये कहती है हमारी कि बार को छोड़ के, मतलब बार मतलब दाहिने और मतलब आप दाईं ओर लिख दीजिए, दाईं ओर दशमलव के बाद, मतलब दाईं ओर दशमलव के बाद जिसमें बार लगाओ या बार वाला अंक छोड़कर जो बचे दशमलव के बाद, बार वाला अंक छोड़ के जो बचे उसे घटा दें, जो बचे उसे घटा दें। मतलब मैंने क्या था, पहले जो संख्या थी उसको लिख लो, इसके बाद दाईं ओर दशमलव के बाद, दाईं ओर इधर होगा ना, बायां इधर होता है, दाईं ओर दशमलव के बाद बार को छोड़ के जो संख्या बचे उसको घटा दो, यानी क्या लिखेंगे -7। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मेरा किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं होगी। अब आगे क्या करेंगे, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि दाईं ओर दशमलव के बाद पहले दशमलव जो संख्या मुझे पूरा घटा दो, दशमलव हटा दो, दाईं ओर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, दाईं ओर दशमलव के बाद बार वाला अंक छोड़कर बाकी सबको जो बचे से घटा दो, ठीक, ये आप लिख सकते हैं। तो थर्ड स्टेप में लिखना था, थोड़ा हम साथ गलती बता दिए, ठीक।
थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड ये कह रहा है, थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि जितने बार लगे हों, जितने बार लगे हों उतने डिवाइड में 9 लिखें। जितने बार लगे हों उतने डिवाइड में 9 लिखें। ठीक, ये आप बात समझ में आई। और दाईं ओर इस पे लिखिए आप, दाईं ओर दशमलव के बाद जितने अंक बचे उतने जीरो लिखते हैं। लिख दे। बात समझ नहीं आई होगी आप लोग को, हमें तो पता है। ठीक, आप क्या 73 मैंने 7 लिख दिया। अब मैंने कहा था जितने बार लगा उतने 9 लगाइए। इसके बाद दशमलव के बाद जितने संख्या उतना 0, 9 0 लगा दीजिए। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब 73 में 7 घटाओ कितना आएगा भाई? 3 इधर के 4 उधर के, 66 बटे 90 आया। इसको किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ 45 आ गया। बताइए 22 बटे 45 आएगा आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सॉरी 22 बटे 45 क्यों आएगा? यहाँ 3 से काटा है ना, ये 30 आ जाएगा, 22 बटे 30। आप लोग इस पर दिक्कत होगी। देखो पहला क्वेश्चन करना, देखो सबसे पहले जो संख्या थी उसको एज इट लिख दो। जो भी संख्या थी वो बार हटा दो, बार हटा दो। जो संख्या थी वो पूरी लिखो। इसके बाद क्या करो कि बार के बाद जो संख्या बचे, दशमलव के बाद, मतलब बार के बाद दशमलव घटा दो, बार के बाद जो संख्या बचे उसको घटा दो। क्या है? बार के बाद जो संख्या बचे उसको घटा दो। ठीक, आप क्या लिखना? बार के बाद जो संख्या बचे उसको घटा दो। बार के बाद जो संख्या बचे, जो संख्या बचे उसे घटा दो, उसे घटा दो। तो बार के बाद कौन संख्या बची? बार को छोड़ के 7 बजे 7 आपने घटा दी। अब इसके अब इस पर दूसरा स्टेप जो होगा, दाहिनी ओर बार को मतलब जितने बार लगाओ उतने 9 लगाओ, और इसके बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या शेष बचे उतने 0 लगाओ। तो बस ये है इसका मतलब। तो आप ये कर दिया। ठीक, अब आपके पास क्या होता है, अब इसके हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन आप करिए तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये बहुत टफ, थोड़ा टफ क्या होता है, सरल होता है। वो बीच में थोड़ा मुझसे गलती हो गई वहाँ जगह सेकंड वाले में, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब आपको क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। जैसे आपको क्या दे दिया, एग्जाम्पल 0.148। अब यहाँ 48 के ऊपर बार लगा दिया। अब बताइए इसका कैसे करेंगे? या 48 पूरा लगा दीजिए, 48 के ऊपर। तो हमने क्या था, पहले संख्या क्या लिखिए? एज इट लिखिए, संख्या को एज इट। तो जब एज इट लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? 148। इसके बाद बार वाली छोड़ के जो संख्या है उसको घटा दो। तो यहाँ क्या घटाएंगे? -1। बताइए, बट्टे करेंगे। थर्ड स्टेप में आ जाता है। पहला स्टेप पूरी संख्या को सेम लिख दीजिए, फिर बार वाली संख्या को जो बचे उसको घटा दीजिए। डिवाइड में जितने नंबर के ऊपर बार हो, जितने अंक के ऊपर बार हो उतने 9 लगे। कितने अंक के ऊपर है? 1 2, तो 2 अंक के ऊपर है तो 2। बताइए, फिर इसके दशमलव के बाद जो जितने अंक शेष बचे उतने 0 लगाए। तो 1 ही तो है तो 1 0 लगा दीजिए। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या होगा? 147/99 से। बताइए यहाँ तक दिक्कत किसी को? अब 7 4 11, 11 1 12, यानी 3 से कटेगा। तो 3 चौको 12, 3 नहीं 27, यहाँ 3 तिकानो, यहाँ 3 तिकानो, ये आ जाएगा आपको आंसर 49/330। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, इसको आप लोग अपने मन से करिए, वीडियो पास करिए, अपने मन से करिए। क्या? 0.2898, इसके ऊपर बार लगा दीजिए। अब इसको आप लोग अपने मन से करिए, वीडियो पास करिए। तो वही चीज़ पहले क्या होता है, पहले संख्या को एज इट लिखो। पहले संख्या क्या लिखना है? एज इट लिखना है, 2898। इसके बाद बार के बाद बार वाला अंक छोड़ के जितनी संख्या बचे पूरा घटा दो। माइनस क्या करोगे आप? 28 करोगे। अपॉन दशमलव के बाद जितने बार लगाओ उतने 9 लिखो। कितने बार लगा? 1 2, तो 2 बार 9 लिखो। इसके बाद शेष जो अंक बचे उतने 0 लगा दो। 1 2, 2 ही अंक बचे ना, 2 ही 0 लगा दीजिए। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो यहाँ क्या होगा? 8 में 8 के 0, 9 में 2 गए 7, और 2 8 7 0। यहाँ क्या होगा? 99
0 0, यहाँ से ये कट जाएगा। बताइए किसी को यहाँ तक दिक्कत? अब देखिए 287, 7 8 15 2 17, 287 बटे 990 इसका आंसर होगा। ऐसे लिख दीजिए, दिक्कत हो तो 287 बटे 990। अब नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसे भी आ सकता है। मान लो अभी इधर देता एग्जाम्पल, क्या कह रहा है 1.426, 1.426 ये आ गया। बताइए इसको आसान दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना है। तो आप क्या करेंगे? हमने वही चीज़ बताई थी, जो संख्या आपको दी उसको एज इट लिखो। पहले सबसे पहला काम क्या है, जो संख्या दी उसको एज इट लिखो 1426। अब इसके जो संख्या बच जाए, मतलब बार इस पे न लगा, संख्या को घटा दो। बार किस पे? 26 में लगा, 14 में लगा, 14 घटा दीजिए आप, बटे जितनी संख्या को बार लगा उतने 9 लिखिए। ठीक, उतने 9 लिखिए, यानी 2 के बाद 2। लेकिन मैंने क्या बताया था, दाहिनी और दशमलव के बाद बार वाली संख्या को छोड़कर जो बचे उतने 0 लगा दो। तो दशमलव के बाद भाई 12 2 चले गए, 4 बचा तो यानी 1 0 लगा दिया बस, यानी 990। बताइए यहाँ तक किसी की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 4 तो 26 में 12, 6 में 4 के 2, 2 में 1, यानी 1412 बटे 990। देखिए किसी से कटेगा? 4 1 5 1 6, 6 2 8। आप काट सकते हैं 7 से। यहाँ क्या आ जाएगा? 706। यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 4। यहाँ भाई आप 2 से काटेंगे ना, 2 4 जाए, 2 9 जाए 18, 5 जाए 495 आएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है, देखिए ये क्वेश्चन 2016 के पहले आते थे कभी, शायद ये हमें लगता है उसका पुलिस का है, 2011 वाली थी ये क्वेश्चन जो था, इससे कोई मतलब नहीं। अब जो वर्तमान में क्वेश्चन, जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा यूपीएसआई जो अभी हुआ है रिसेंट में, जो कोर्ट में गया उसका क्वेश्चन है। कुछ ना करिए, जो संख्या दी है उस संख्या को सेम लिख लीजिए, जो संख्या दी उसको लिखिए, जिसके ऊपर बार है इसको घटाइए, बटे में जिस दशमलव के बाद जितने के ऊपर बार हो उतने 9 लिखो, और जो अंक बचे उतने 0 लिख दो। बस सिंपल तो है, इसमें क्या दिक्कत है। तो जैसे आप लोग को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखिए क्या कह रहा है। हमारा यूपीएसआई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट हमारा ये कह रहा है 6 के ऊपर बार है, पॉइंट है 23, प्लस 5 के ऊपर बार है 0.92, प्लस 3 के ऊपर बार है 0.28 का मान बताएं। का मान बताएं। बताइए, करिए इसको क्वेश्चन, करिए क्या होगा इसका। A B C D, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। सॉरी, समझ नहीं आ रहा है क्या? समझ में आ रहा होगा। 13.43 के ऊपर बार, यहाँ 13.43 के ऊपर बार, यहाँ 16.43 के ऊपर बार, यहाँ होगा 15 to 3। बताइए क्या होगा। देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। 6 के ऊपर बार 0.23, प्लस 5 के ऊपर बार 0.92, प्लस 3 के ऊपर बार 0.28 का मान बताएं क्या होगा। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन इस बार का। पहला 13.43 के ऊपर बार, दूसरा 13.4 3 के ऊपर बार, ठीक, इस पर 3 के ऊपर बार दिया है, तीसरा 16.43 के ऊपर बार, चौथा 15.23 के ऊपर बार, ठीक। हाँ, और आप लोग इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप यूट्यूब भी फॉलो करिए, टेलीग्राम में भी फॉलो करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉलो करिए, इंस्टाग्राम में भी फॉलो करिए। उस पर मैं अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करा करता हूँ। अब इसको आप कैसे करेंगे बताइए, मन में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहली चीज़, हाँ, अब सबको डाउट इस चीज़ में हो रहा होगा मेरे हिसाब से, ये भैया हमने तो देखा था 23 के ऊपर बार था, 92 के ऊपर बार था, 28 आपने आगे के बार में। तो जब भी याद रखो, अगर दशमलव के पहले, यहाँ नोट में लिख लो, नोट
देखो मैं नोट क्यों लिखवाता हूँ, पीछे आपने देखा, क्योंकि होता क्या, आप जब गणित पढ़ते हैं तो आप प्रैक्टिस से मेन चीज़ आती है, लेकिन आप इसको शॉर्ट से जब लिख लेते हैं तो जब प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आप एक बार इसको पॉइंट पढ़ लेते हैं, आपको पूरा रिवाइज हो जाता है। तो क्या, जब भी दशमलव के बाईं ओर, क्या मतलब दशमलव के बाईं ओर बार आए तो वह ऋणात्मक होता है। क्या होता है? वह ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? होता है, ठीक। जैसे अब 6 है तो 6 ऋणात्मक, लेकिन 23 ऋणात्मक नहीं है। मैंने क्या है, तो समझ इधर है वो ऋणात्मक होता है। अब जैसे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले इसको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा आपका कि -6 लिखिए, यहाँ 5 है तो यहाँ -5 लिखिए, क्योंकि मैंने क्या बताया, दशमलव जो इधर है तो ऋणात्मक होता है। ये 3 है तो इधर -3 लिखिए। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब प्लस करिए, यहाँ क्या दिया, यहाँ आपको 23 दिया है तो आप 23 लिखिए, 0.23 प्लस, यहाँ क्या दिया, 0.92 दिया है तो यहाँ 0.92 लिखिए, प्लस यहाँ क्या दिया है, 0.28 दिया तो 28 लिखिए। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई? ये ऐसे कर लीजिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, 6 को बार लगा था तो बार जब दशमलव के बाएं साइड बार लगा तो ऋणात्मक होता है, तो -6 लिखा, -5 लिखा, -3 लिखा। ये इधर से पॉजिटिव होता है, 23.23.92.28 इतना लिख दिया। अब इनको जोड़ लीजिए, 6 5 11 और 11 और 3 14, तो -14। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होगी, प्लस करिए। अब इनको जोड़ लेते हैं, बताइए 8 और 2 10, 10 3 13, 13 के 3 लिखिए, कैरियर 1 तो ये 3 हो गया, 9 3 12 और 12 और 2 14, तो आप 14 लिखिए। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ 10 मिनट लगा दीजिए। ये जो इसको ऐसे रखे रहें क्योंकि पॉजिटिव है, आप इसको घटाइए। ये तो जब -14 में -3 घटाओ क्या होगा, -13 होगा ना, तो यहाँ क्या लिखिए आप, -13 प्लस 0.43 लिखिए। अब जो -13 इसको हम बार में कैसे लिख सकते हैं, तो बार में हम लोग क्या मैंने बताया था, जब माइनस में होता है तो जब दशमलव पहले बार लगाओ तो उसको दशमलव मानते, तो इस तरह -13 -43 ले सकते ये। बताइए लिख सकते नहीं लिख सकते? अब आप लोग क्या, भैया आपने तो ऑप्शन ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, आपके जो पेपर में तो ऑप्शन यही आया था, इसमें सबको नंबर दिए गए हैं, जबकि इसको हटा के यहाँ ये चीज़ होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन सही था। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, देख लीजिए, समझ में ना आए बताइए। हाँ, और किसी को कोई भी दिक्कत हुआ करे तो आप हमारे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, कहीं मैसेज कर सकते हैं। देखिए धीरे धीरे पढ़िए, सब कवर होगा। कहीं मैं कोई चीज़ गलत बोल जाऊँ तो उसको आप बताइए, ठीक भाई, इंसान से गलतियाँ होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके ऊपर 7 के ऊपर बार 0.93 प्लस, और क्या कह रहा है, 4 के ऊपर बार 0.99, फिर प्लस क्या लिखे बताओ, 9 के ऊपर बार 0.43 प्लस 3 के ऊपर 43। बताइए समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं आ रहा है? 7 के ऊपर बार, 4 के ऊपर बार, 9 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार, 43 का मान बताएं। बताइए, ये हमने अपने मन से दिया है, ये किसी पेपर में नहीं आया हुआ। तो आप क्या करेंगे, वही क्वेश्चन था जो नया था। तो -7 पहले मैंने बताया, जो जो ऊपर बार लगा उसको माइनस, क्योंकि जब दशमलव के पहले बार लगाओ बाईं ओर तो सब ऋणात्मक होता है। -7, यहाँ क्या -4, यहाँ क्या -9, यहाँ क्या -3। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करिए, प्लस, इसको इधर बंद कर दीजिए, 9 3 प्लस 99 प्लस 43, सबके ऊपर पॉइंट है, मैंने पॉइंट क्यों नहीं लगे, बाद में लगा ली, कोई दिक्कत नहीं। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 43 2 43 तो लिख दिया। अब बताइए 7 4 11, 11 9 20, 20 3 23, तो यहाँ -23 लिख दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगाइए।
दशमलव बाद में लगा लेंगे, क्या दिक्कत है, आपको रफली करना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ क्वेश्चन कितनी जल्दी अटेंड करना है भाई, ये चीज़ तो आपको बुक में भी मिल जाएगी, लेकिन आपको कितनी जल्दी करना चाहिए। देखिए 3 3 6, 6 9 15, 15 3 18 के 8, करिए 1, 4 4 8 1 9, 9 9 18, 18 9 27, तो आप 27 लिख दीजिए। ठीक, आप बताइए 23 में जब 2 घटाएंगे क्या होगा, 21 माइनस का आएगा, 0.78, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 21 के ऊपर 12, 21 के ऊपर 12 लगा दीजिए, 0.78। यहाँ तक मेरे साथ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आंसर इसका क्या 0.78 है। ठीक, ये क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, अभी जो आगे आने वाले पेपर उस पर आ सकता है। MTS का चल रहा है, फिर MTS में पूछा नहीं, 2-3 दिन हुए हैं पेपर चल रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके मैं आपको जो भी क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, 1 या 2 2, तो उससे क्या होगा, आप लोग बाद में प्रैक्टिस करिए। जैसे 0.4 के ऊपर 12 प्लस 0.6 के ऊपर 12 प्लस 0.8 के ऊपर 12। ठीक, ये थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो A नंबर है वो 1 है, B नंबर है वो 2 है, C नंबर है 1.5 है और D नंबर है 0 है। बताइए इसका मान क्या होगा, शायद आप लोग बता भी लें, बताइए क्या होगा। अब कुछ लोग सोच रहे हो भैया इसको जोड़ देना, भाई 0.444, 0.666, 0.888 कर लें, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। आप क्या करना है, जब भी देखिए मैंने क्या बताया, वो संख्या लिखिए, वो संख्या लिख दो। बताओ इसके आगे बगल है क्या, कुछ हो नहीं, तो कुछ नहीं घटाओगे। 12 बट्टे में आ जाओ, बट्टे में 1 के ऊपर 12 लगा तो 1 9 लगा, तो क्या दिक्कत, 0 थोड़ी ना, कुछ हो दिया हो तो 0 लगा, जब कुछ दिया नहीं 0 का ही लगाएं। प्लस 6 में कुछ दिया नहीं, क्या घटाएंगे, वही लिख दो सेम संख्या है। अब नीचे क्या, 1 के ऊपर 12 लगा दो 1 9 लगा दो। बताइए यहाँ तक दिक्कत किसी को। प्लस इसी तरह 8 लिखा दो, 8 के ऊपर बटे 9 लगा दो। अब यहाँ क्या करिए आप 9 लिख दीजिए नीचे। अब 4 और 6 10, और 10 और 8 18, और 9 दूनी 18, यानी इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्या कहते हैं, SSC का था, ये SSC क्वेश्चन है, SSC का प्रीवियस ईयर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड हो गया, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.47 बार प्लस 3.43 के ऊपर बार प्लस 0.05 बार। ठीक, यहाँ शायद 5 3 है, सॉरी 4 3 नहीं 5 3 है। अब क्वेश्चन रटे नहीं रहते इसलिए हल्का मुश्किल नहीं होता। 5 3 पूछ रहा का मान बताइए, तो एक इसका ऑप्शन है वो 200/66 है, बी है 100/33, सी इक्वल टू है 500/3 और डी इक्वल टू है 44/45। बताइए क्या होगा। जब ऐसा दिए तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको पता है कि ये कौन सा दशमलव है, तो आपको पता है ये आसान दशमलव है। अब आसान दशमलव किस पे, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हमने यही बताया था। तो आपको क्या करना है, इसको आराम से देखिए। अब ये बताइए आप 200 जो यहाँ 2.7, तो मैंने बताया जो संख्या पहले एज इट लिखो, 247 लिखिए आप, 247 लिख दिया, माइनस जितने के ऊपर बार ना उतने घटा दो, तो किसके ऊपर बार नहीं, 2 के ऊपर, तो -2 कर दो। बताइए यहाँ तक किसी की दिक्कत। अब आइए दशमलव के बाद, थर्ड स्टेप क्या होता है, दशमलव के बाद वाला आता है। दशमलव के बाद जितने के ऊपर बार लगा उतने 9 लगा दो, उतने 2 के ऊपर लगाए भाई, 2 अंक के ऊपर लगाए, 2 अंक के ऊपर 99 लिख दो। अब बताओ जी, इसके बाद कुछ दिया नहीं, तो कुछ लिखो ही नहीं, क्या जरूर लिखने की। प्लस आगे आओ, संख्या को सेम लिख दो, एज इट लिख दो, 353। अब बताइए किसके ऊपर बार लगाए, तो अक्सर 53 को बार लगाए, तो बचेगा कौन, -3 घटाओगे, फिर -3 घटा दो भाई, जिसके ऊपर बार लगा उसको नहीं लिखना, जो बची संख्या पूरा लिख डालो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, बटे लगाओ। अब बताओ हमने क्या, जितनी दशमलव के बाद जितने को बार लगा उतने 9 लिख दो, तो 2 बार 9 लिख दो भाई, 2 बार लगा 2 बार 9 लिख दो। प्लस अब यहाँ क्या करना, यहाँ कितने दिया, यहाँ इससे 5 ही तो दिया, तो संख्या को एज इट लिख दो। जब संख्या को एज इट इज़ आप लिखोगे तो 5 ही तो लिखोगे, 5 लिख दिया।
अब ये बताइए किसके ऊपर बार लगा है, तो बार ये टोटल लगा है यहाँ तक, तो बार सिर्फ दो नंबर पर देखो, यहाँ भले कुछ ना दिया लेकिन बार लगा है, हो सकता है 0.5 ऐसे हो आगे, भाई यही तो मतलब होगा। तो आप क्या लिखिए बटे 99, 2 के ऊपर लगा 2 बटे 99 लिख दो। अब क्या करो आप 99 ले लो एलसीएम, भाई एलसीएम 99 तो आएगा। अब क्या करिए, ये तो 245 है कि नहीं आएगा, 7 में 2 घटाओ 247 245 प्लस यहाँ 350 प्लस यहाँ 5, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करिए, ये 5 को यहाँ जोड़ दीजिए, जब 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 250, यहाँ 350, 250 350 कितना होता है 600 होता है, 600 बटे 99। अब 3 से भाग दे दो, 3 दूनी 6, 200 आया, 3 तिका 9 33, यानी 200 सही बटे 33 आएगा इसका। ऑप्शन इसका ए सही है। नहीं ऑप्शन कौन सा है बताइए, ऑप्शन कौन सा है, 200 बटे 33 है, तो ऑप्शन इसका शायद ये कर लीजिए, मैंने शायद गलत ऑप्शन ले लिया, 33 कर लीजिए, 200 बटे 33, तो ऑप्शन इसका ए नंबर सही है। या यहाँ तो गुणा कर देते कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, बता रहे हैं। चलिए आप लोग देखते हैं पिछले में क्या हुआ था, चौथा तक क्वेश्चन हम लोग देखा था, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 0.53 के ऊपर बार भागे 0.17 के ऊपर बार। ये आपका सीटेट में पूछा गया था पिछले प्रीवियस ईयर में। देखिए मैं आपको देखना है, मैं आपको एसएससी क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपको बैंक का भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपको यूपी पुलिस का भी करा रहा हूँ, यूपीएससी करा रहा हूँ। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये लगभग हर कंपटीटिव एग्जाम में आपको कवर करेगा, सब में लगभग जितने में आते हैं। अगर जितने में ऑप्शनल पेपर होता है, अगर नंबर सिस्टम में अगर आपको डेसिमल आ रहा है तो पूरे चैप्टर कवर होंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे पहले वही चीज़, पहले आप इसको जो आपको आसान दशमलव दिया है इसको पहले परिमेय संख्या में बनाइए। परिमेय संख्या में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले भाई संख्या को एज इट लिखो, 5 3 लिख दीजिए, माइनस भाई कितने के ऊपर मैंने क्या बताया था, जिस दशमलव को जिसके ऊपर बार लगाओ उसका जितनी संख्या उतना घटा, तो 5 है तो 5 घटा दो, बटे जिसके ऊपर मतलब दशमलव के बाद जिसके ऊपर बार लगाओ उतने 9, कितने ऊपर बार लगा, 1 के ऊपर लगा तो 1 9, बचे कितने, 1 बचा इसके 0, भागे ऐसे 17 पूरा लिख दीजिए। कितने के ऊपर बार है, सिर्फ 17 के ऊपर बार है, 17 के ऊपर सिर्फ बार है, -1 भागे 1 के ऊपर बार है तो 9 0, इतना हो गया। अब क्या लिखिए, 5 3 में जब 5 घटाएंगे कितना है, 48 बटे 90 डिवाइड। अब क्या करिए, 17 के 1 जब घटाएंगे 17 में जब आप 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 16 भागे 90। अब क्या करिए आप 48 बटे 90 गुणक चिन्ह लग रहा है। अब ये जब डिवाइड तो इसको उल्टा कर देंगे, 90 भागे 16, 16 तिका 48, 90 से 90 कट गया, यहाँ आंसर कितना है 3 आया। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका पहला सही है। बताइए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, इसको अपने मन से आप करिए, वीडियो पास कर लीजिए, करिए इसको करिए। आप क्या कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपने देख लिया होगा। क्या करेंगे, पहले संख्या को एज इट लिखो, 87 -8 अपॉन 1 के ऊपर 12 तो 9 भागे 0 डिवाइड, यहाँ 2 3 4 है, -4 भागे 1 9 है, कितने 0 हैं, 1 2 2 0 लगाइए। बताइए यहाँ तक किसी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। 87 89 कितना आएगा, 79 आएगा, 79 अपॉन 90 भागे जब 234 से 4 घटाओ कितना आएगा, 230 ही तो आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 230। हाँ बताइए 234 में 4 घटाएंगे ना भाई, चेक करा करिए ना आप लोग, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। यहाँ आप क्या करिए 23 करिए, जब आप यहाँ 23 घटाएंगे क्योंकि 4 को 12 बाकी पूरी घटाएंगे, जब 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ 211, जब 211 भागे 900 79 अपॉन 90 इंटू 900 ऊपर लिखिए बटे 211, 0 से 0 9 से 9, यानी इसका आंसर क्या होगा 790 सही 211, ये इसका आंसर आ रहा है। बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका छठा तो हो गया, सॉरी सातवां क्या कह रहा है। सातवां जो आपको कह रहा है वो कह रहा है, या लाई लिखते हैं क्योंकि ऊपर हमें लगता है जल मिलाता है, दिक्कत होता है। 3
2.36 किसके ऊपर बार, 36 के ऊपर बार, माइनस 2.05 किसके ऊपर बार, 0.5 के ऊपर बार, प्लस 1.33 के ऊपर बार। बताइए इतना लिख दिया आपने, तो 33 के ऊपर बार लिखा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसके ऑप्शन में लिख दें। ए इक्वल टू क्या दिया है, 2.64 के ऊपर पावर, बी इक्वल टू क्या दिया है, 2.62 के ऊपर पूरा, सी इक्वल टू क्या दिया है आपका 264 दिया, 2.64 दिया, और डी इक्वल टू मान लो 2.63 के ऊपर बार। बताइए इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसके करने के दो तरीके हैं, 7वां नंबर है। तो जो पहला तरीका, पहले हम बेसिक्स पे लेके चलते हैं। क्या करेंगे, देखिए इस पर आपको क्या दिया है, आपको दिया आसान दशमलव दिया और आसान दशमलव पूछ रहा है, आसान दशमलव दिया और आसान दशमलव पूछ रहा है, परिमेय संख्या नहीं पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा आसान दिया और आसान पूछे, देखिए यहाँ सब आसान थे, देख लीजिए आप चाहे जो भी देख लीजिए, ये भी आसान थे, ये भी आसान थे, ये भी आसान थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेसिमल पूछ रहा है, परिमेय संख्या नहीं पूछ रहा है। तो आप कुछ ना करिए, 3.36 इतना लिखिए। अब पहले पॉजिटिव जोड़िए, 1 33 है, 1 लिखिए, और 33 वाला यानी 33 अनंत बार है, ऐसे लिख दीजिए। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत। अब इसको जोड़िए आप, जोड़ेंगे 6 3 9 3 3 6 6 3 9 3 3 6, यहाँ 3 1 4। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब क्या करें, अब घटाने क्या कह रहा है, -2.0505 ऐसे डिस्कस करते हैं। जब इससे आप घटाएंगे 9 5 के 4 6, 9 5 के 4, यहाँ 6, यहाँ 4 में 2 के 2, तो क्या हम इसको 2.64 के ऊपर बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 2.64 के ऊपर बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। बताइए किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब आप लोग कहें भाई पुराने बेसिक तरीके बताइए, तो बेसिक तरीका आप कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आपको 3.336 दिया है, सबसे पहले वही चीज़ करिए जो आपसे पूछा गया हो, क्या पूरी संख्या को सेम लिख दीजिए, 3 3 6 माइनस 3 बटे कितने के ऊपर 9 लगाए, बताइए आप। तो 2 के ऊपर लगा 9 लिखो। आप बताइए यहाँ 0 कहीं लगा है, कुछ दिया ही नहीं दशमलव के बाद, तो क्या 99 लिख दो, प्लस है माइनस करिए। अब क्या सेम संख्या 205 लिखिए, माइनस यहाँ 05 नहीं -2 करो, बटे कितने संख्या 2 के ऊपर 99 तो 299 करो, प्लस 133 लिखा है तो आप 133 लिखिए, माइनस कितने के ऊपर बार नहीं, 1 के ऊपर नहीं तो माइनस 1 घटा दो, बट्टे में आप मैंने वही बताया था, कितने के ऊपर बार लगाए दशमलव के बाद 2 के ऊपर, तो 2 9 लिखो। बताइए दशमलव के बाद कोई संख्या बच रही, कोई अंक बच रहा है जिस पर आप जीरो, कोई बच ही नहीं रहा, तो बस ना करिए। अब आप क्या करिए 99 बट्टे ये करिए 336, 3 घटाएंगे कितना आएगा 333, प्लस 205 2 घटाएंगे 203, प्लस 133 में घटाएंगे कितना आएगा 132, हाँ 132 है। अब आगे इसको आप करिए अपने हिसाब, अपने ये माइनस दिया तो माइनस कर दीजिए, प्लस मैंने लगा दिया धोखे से, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, आगे जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए आप। ये संगणक का है पेपर, मतलब राजस्थान में एक संगणक की परीक्षा होती है, उसका क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 2.3 के ऊपर बार, प्लस 2 के ऊपर बार 0.3, प्लस 2.3, प्लस 2 के ऊपर बार है 3 के ऊपर बार है। ये राजस्थान का है, RAJ का पूछा हुआ, शायद 18 का है। आप बताइए आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने 7 तक बता दिए थे, 8वां क्वेश्चन ही है। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ इसका ऑप्शन लिखेंगे तो लिख लीजिए 0, B इक्वल टू 1.26, C इक्वल टू 2.26 और D इक्वल टू 1.26 के ऊपर बार। बताइए 6 के ऊपर से बार है। अब आप क्या करेंगे, वही बेसिक फंडा, किसी चीज़ कोई तोड़ नहीं, मैंने इसलिए पहले बेसिक पढ़ाया था। तो आप पहले संख्या लिखो 23 पूरी,
माइनस कितने के ऊपर बार नहीं, 2 के ऊपर, तो 2 घटाओ बटे, बताओ दशमलव के बाद कितने के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार, तो 1 लिखो। कोई संख्या बच रही दशमलव, सिर्फ एक ही अंक था तो वही बस 9 लिखा है। बताइए यहाँ किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब देखिए यहाँ प्लस लगाए, और यहाँ जब इधर जब दशमलव के बाईं ओर बार लगाओ तो क्या लिखते हैं, माइनस लिखते, तो क्या होगा यहाँ -2। अब ये 0.3 दिया है, 0.3, तो इसको +0.3 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2.3 है तो 23 चाहे आप 9 कर दीजिए, ये ऐसे लिखिए है, या दशमलव हटा 10 से लिख दो, हटा दो, क्या दिक्कत भाई। या तो यह बार होता तो आप 23 - 2 फिर बटे 9 करते भाई, दशमलव हटा 10 लिखो, पहले मैंने बताया था आपको। प्लस और एक यहाँ दो तो यहाँ -2 भाई, ये माइनस का है ना, तो भाई जब दशमलव के बाईं और जब ऊपर बार लगा होता है तो माइनस कर दो, प्लस लिखिए। अब 3 के ऊपर बार लगा तो 3/9 कर दो भाई, कोई संख्या बचेगी 3/9, सीधा होता है। अब आप करिए, जब 23 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 21/9, यहाँ -2 प्लस दशमलव का 3, या इसको भी 3 आप 9 कर दीजिए तो और बेटर होगा, कोई दिक्कत। 3/10 सॉरी, 3/9 क्यों करेंगे, अगर बार लगा तो 10 करते हैं ना। प्लस 23/10 प्लस सॉरी माइनस, और फिर यहाँ 1/3, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए 21 किससे कट रहा है, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, बाकी आप वो ले लीजिए एलसीएम, 10 3 3, यहाँ 30 आ जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ 30 कटा, यहाँ 10, यहाँ 70 आ जाएगा, यहाँ 30 पूरा कटा, -60 आ जाएगा भाई, 30 दूनी 60, 10 से 3 और 3 3 का 9 प्लस का 9 आ जाएगा, 10 का 3 और 23 3 का कितना होता है, 69 होता है, 30 दूनी 60 -60 हो जाएगा, 30 का 10 यानी 10 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। अब क्या करिए आप, इसको आप जब सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये 10 80 हो जाएगा, आप 80 लिख दीजिए, ये 60 ये देखिए ये 60 माइनस का 120 हो जाएगा भाई, ये 60 -120 हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, प्लस का ये 6 नहीं बचा, प्लस का ये नहीं, तो प्लस का 78। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बटे 30 कर दो, और जब इसको घटाओगे तो ये 7 और 8 कितना हो जाएगा, कहीं 7 और 8 आपका बने जाएगा 158 हो जाए, जगह है कि नहीं है बताइए, ना तो मिटार देना, ये देख लिया ना आप लोगों ने, 158 - 120 बटे 30, अब यहाँ से जब बटाएंगे 38/30 आ जाएगा। जब 38/30 करेंगे तो 30 का भाग एक बार देंगे, एक बार जाएगा, 30 से क्या 30 8 बजेगा, पॉइंट लगाओ 0 80। और बताइए 30 के बाद कितनी बार जाएगा, 30 दूनी 60, 2 बार जाएगा, फिर 20 बचेगा, फिर 0 कहेंगे, 3 6 का 180, फिर 20 बचेगा, फिर 20 बचेगा, फिर 20 बचेगा, फिर बचते चला जाएगा। यानी क्या, आसान अनावृत दशमलव है ये। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, 1.26 के ऊपर बार, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक फॉर्मूले आप लोग को आते नहीं, जो मैं ध्यान दे रहा हूँ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।